अरे सुनो बेटा, जी। धर्मेंद्र शर्मा यही काम करते हैं? एक्चुअली वो यहाँ पर काम नहीं करते, वो इसी कंपनी के ऑनर है। मैं भी उनकी कंपनी में ही काम करती हूँ। धर्मेंद्र शर्मा मतलब ये पूरी कंपनी उन्हीं की है? जी, मैं उन्हीं की कंपनी में काम करती हूँ। ये उन्हीं का ऑफिस है। आप बताइए क्या काम है आपको? आप उन्हें जानती हो तो आप मेरा एक छोटा सा काम कर देंगी? ये 1 लाख रुपए हैं, ये उन्हें दे देना। 1 लाख रुपए? आप है कौन? आप ये सब छोड़िए, ये पैसे आप उन्हें दे देना और उन्हें बोलना नरेश शर्मा आए थे किशनगढ़ से, वो अपने आप समझ जाएंगे। अच्छा, तो आप सर के गांव से आए हैं? हाँ, गांव से ही आया हूँ। वो मैं पड़ोस का हूँ ना, तो वहीं से आया हूँ मैं। अरे तो सर आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप चलिए ना अंदर, ऑफिस में बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता, और वैसे भी मैं बहुत जल्दबाजी में आया था। आप एक काम करना, ये पैसे उन्हें पकड़ा देना, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगी, आप ऑफिस में चल के बैठ जाइए। मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। बेटा आप समझने की कोशिश कीजिए, वैसे भी मुझे वापस जाना है और मेरी 4 बजे की ट्रेन भी है। अब निकलूंगा तब जाके कहीं स्टेशन पे पहुंचूंगा। अगर मैं यहाँ रुका ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैं सर को बता दूंगी, नरेश जी आए थे 1 लाख रुपए देने के लिए किशनगढ़ से। आप नाम जरूर बताना, बाकी वो अपने आप समझ जाएंगे। बाकी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ धर्मेंद्र कैसा है? जी, वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वो दिल से बहुत अच्छे हैं। वो खुश तो है ना यहाँ पे? जी, वो बहुत खुश हैं और सच में भले इंसान है वो बहुत। मैं 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की है। अरे मेरी तो छोड़िए, उन्होंने आज तक हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से बदतमीजी नहीं की है। अब हम उन्हें आपसे ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, लेकिन अगर उन्हें दुख है तो सिर्फ इस बात का कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता। उनका कहना है कि आज उनके पास पैसा है, अच्छा घर है, लेकिन बस उनके परिवार वाले नहीं हैं। काम की वजह से सर यहाँ पर होते हैं, उनका परिवार गांव में। सर को टाइम ही नहीं मिल पाता उनसे मिलने का। पर अब हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन सर आप चलिए ना अंदर, हम अंदर बैठते हैं, मैं सर को बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे अब जाना है। वैसे कभी धर्मेंद्र ने जिक्र नहीं किया कि गांव वाले कैसे हैं, परिवार कैसा है? उसने कोई बताया अपने परिवार के बारे में कि वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता? अब सर इतना कुछ तो नहीं बताया उन्होंने हमें, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर उनका परिवार उनके साथ होता तो वो ज्यादा खुश होते। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती होगी ना? सर मिस तो बहुत करते हैं। उनके पापा है गांव में, मेरा मतलब है मैं उनके पापा से मिलकर आया था। उनके पापा उन्हें बहुत याद करते हैं, और जब मैं जाऊंगा ना गांव, उन्हें बताऊंगा कि उनके बेटे ने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है, तो वो बहुत खुश होंगे। ऐसा तो कुछ खास उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम। अरे आपको क्या ही पता होगा, आप तो यहाँ पे काम करती हो। मगर उन्हें एक बात जरूर बोलना, जब उनके पापा ने पैसे दिए थे ना, तो वो उन्हें बहुत याद कर रहे थे, पर वो उनसे मिल नहीं पाते। हर बार किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं। होगी कोई वजह, बाकी मुझे तो उस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ठीक है सर, मैं उन्हें बता दूंगी। नरेश जी आए थे उन्हें 1 लाख रुपए देने किशनगढ़ से। वैसे वो कब तक आएंगे यहाँ पे? बस 10 मिनट में आते ही होंगे। सर आप चलिए ना अंदर, मैं सर को बता देती हूँ, वो आ जाएंगे। आप मिलकर चल जाना उनसे। अरे नहीं नहीं, अभी निकलूंगा तब जाके कहीं पहुंचूंगा स्टेशन पे। बाकी उन्हें बता देना कि नरेश जी आए थे गाँव से पैसे देने के लिए। ठीक है सर, मैं बता दूंगी। और एक बात उन्हें ध्यान से बोल देना कि मौसम खराब है, सर्दी बढ़ रही है, कपड़े गर्म पहन के रखें। उनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उन्हें ठंड लग जाती है, ऐसा उनके पापा ने मुझे बताया था। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। सर ये 1 लाख रुपए आपके। 1 लाख रुपए? ये मेरे नहीं है। सर ये आपके ही हैं। कोई नरेश जी आए थे किशनगढ़ से, उन्होंने कहा कि ये पैसे आपको दे दूं मैं। क्या क्या नाम बोला तुमने अभी? नरेश जी किशनगढ़ से। कहाँ है वो अब? सर वो तो चले गए, उन्होंने कहा उनकी 4 बजे की ट्रेन है। अरे तो एक बार मुझे फोन तो करना चाहिए था, उन्हें रोक के रखती ना, रोका क्यों नहीं? सर मैंने कहा था उन्हें रुकने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो अभी नहीं गए तो वो ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे, और इन सब बातों के बीच में मैं कॉल करना भूल गई। शिट यार, कितनी बड़ी गलती करी है तुमने। इधर तो ऐसा है, आज की जितनी भी मीटिंग ना सारी कैंसिल करो, ठीक है? और ऑफिस संभालना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में अभी। ओके